सबसे पहले हम करेंगे सर्वांगासन। पीठ के बल सीधा लेट जाएं, दोनों पैर मिले हुए, हाथों को दोनों ओर बगल में सटाकर अपनी हथेलियों को ज़मीन की ओर करके रखें। अब सांस अंदर भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे 30 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री तक उठाएं। पैरों को उठाते समय हाथों से आप हेल्प ले सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है आपकी चेस्ट आपकी चिन से टच हो। अगर आप 90 डिग्री पर ऐसे स्ट्रेट नहीं हो पा रहे हैं तो आप 120 डिग्री पर पैरों को ले जाकर हाथों को उठाकर कमर के पीछे लगा सकते हैं और उसको सपोर्ट दे सकते हैं। आपकी दोनों कोहनियाँ ज़मीन पर टिकी होनी चाहिए और आपके दोनों पैर मिले हुए होने चाहिए। पंजे ऊपर की ओर तने होने चाहिए। आप आंखें बंद भी कर सकते हैं। ये आसन आप 2 मिनट से लेके आधे घंटे तक कर सकते हैं। वापस आने के लिए जैसे आपने आसन स्टार्ट किया था वैसे ही आप धीरे धीरे वापस आएंगे। तो ये हो गया आपका सर्वांगासन। हलासन करेंगे, पीठ के बल लेट जाएं। अब सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को उठाएं। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री उठाते हुए अपने दोनों पैरों को अपने सिर के पीछे लेके जाना है। जब आप सिर के पीछे ले जाएंगे तो एक्सलेशन होगा और इस आसन में आएंगे पोजीशन होगी तो आप ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी आपकी। पैरों को सिर के पीछे टिका के रखना है। अगर आप स्टार्टिंग में अपने पैर पीछे नहीं लेके जा पा रहे हैं तो अपने हैंड से भी अपनी कमर को सपोर्ट दे सकते हैं। वापस आएंगे आप वैसे ही वापस आएंगे जिस तरह से आपने आसन स्टार्ट किया था। अगर आप पैर सीधे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे पैरों को मोड़ सकते हैं और पीछे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ी सुविधा रहेगी और हो सके तो आप अपने दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक भी कर सकते हैं। इससे आपको जो आपका अलाइनमेंट होगा आसन का वो सही हो जाएगा। इस आसन में आप मिनिमम 30 सेकंड रहिए, मैक्सिमम जितना भी आपकी कैपेसिटी है आप रह सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। सीधे लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़कर अपने पैरों को अपने हिप्स के पास रखें। हाथों से पैर की एड़ी के ऊपर के हिस्से को आपको पकड़ना है। अब सांस अंदर भरते हुए अपनी कमर और अपने हिप्स को उठाएं और आपके शोल्डर, आपका हेड और आपकी एड़ियाँ आपकी ज़मीन पर टिके होने चाहिए। इस पोजीशन में आप 30 सेकंड तक रह सकते हैं मिनिमम, या जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है आपकी चेस्ट आपकी चिन से टच होनी चाहिए, तो ये आपका परफेक्ट पोजीशन हो जाएगी। वापस जैसे आपने स्टार्ट किया था योगासन वैसे ही आप वापस आएंगे। अगर आप अपने एड़ियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं अपने हाथों से तो आप ऐसे योगासन कर सकते हैं जिसमें आपके दोनों हाथ बगल में रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम रहती है, इसलिए आपके पैर पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी। तो ये हो गया आपका सेतुबंध आसन। इसको आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। ये थायराइड के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। हम करेंगे मत्स्य आसन। सीधे लेट जाएं। लेटने के बाद अब आपको ऐसे पद्मासन लगाना है लेटे हुए ही, और अपनी कोहनियों को ज़मीन पे टिका के रखना है और अपने दोनों हाथों से अपनी थाइस को ऐसे पकड़ना है और कोहनियों से सपोर्ट देते हुए अपनी छाती और कमर को ऊपर उठाना है और आपका जो हेड का क्राउन है वो ज़मीन पर टिका होना चाहिए और आपके जो दोनों घुटने हैं वो भी ज़मीन पर टिके होने चाहिए। दोनों हाथों से आप अपने दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ेंगे। ये आपका हो गया मत्स्य आसन। सांस आपको यहाँ पे अंदर भर के रखनी है, इनहेलेशन रहेगा आपका। वापस आने के लिए अपनी दोनों कोहनियों को ज़मीन पर रखिए और उसके सपोर्ट से जैसे गए थे वैसे ही वापस आइए।